हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में यूनिट थर्ड जो कि है स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके पहले हमने यूनिट थर्ड के पूरे लेक्चर्स को, पूरी स्टीरियो को अच्छे से कवर किया अपने स्टीरियो आइसोमर्स को। ठीक है, तो आप वहाँ पे पहले देख लो, फिर यहाँ पे देखना, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चंस को एक करके देख लेना। ओके, और वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? आपको हमारे बैच में मिलेंगे वीडियोस, तो आप वहां से देख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, चलो आज हम इसको देखते हैं। अपने जो भी एमसीक्यूज हैं, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। टू कंपाउंड्स हैव द सेम कंपोजिशन एंड आल्सो हैव द सेम एटम्स attached to the same atoms although with different orientation in space। ठीक है, इस चीज को हटाना, रिपीट हो गया। Two compounds have the same composition and also have the same atoms attached to and although with the different orientation in space। यानी कि जो इनका कंपोजिशन है वो सेम है, यानी जो भी आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो सब सेम अमाउंट में प्रेजेंट है और उनका सेम एटम से अटैच है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल हो रहा है स्पेस में। जस्ट फॉर एग्जांपल बोले तो ऐसे कोई मान लो ए बी है, तो सी डी, अब देखो सेम एटम से डी अटैच है, सेम एटम से सी अटैच है। इसको देखो कैसे, सी डी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बी से सी अटैच है, यहाँ भी बी से सी अटैच है, लेकिन ए से डी अटैच है, यहाँ भी ए से डी अटैच है। लेकिन इनका डिफरेंस कहाँ है, तो ओरिएंटेशन में डिफरेंस है ना, स्पेस में कैसे वो ओरिएंटेड हैं इसमें डिफरेंस है, यानी कि सिस है या फिर ट्रांस है ना, इसमें डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, ये हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन है लास्ट वाला डी ऑप्शन, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव। आइसोमर आपके कैसे होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो आइसोमर की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। मान लो C4H8 है, तो इसका हर जगह मॉलिक्यूलर वेट तो मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा। स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस आता है ना, और फंक्शनल ग्रुप ये जरूरी नहीं कि सेम हो। तो क्या चीज सेम रहती है, ये पूछा है, क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर कॉल्ड। यानी यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ऐसे कोई कंपाउंड हो जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हम कि वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स है। देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो क्लियर सही हो जाएगा। ओके, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा, अगर चैप्टर किया है तो। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर आर बेस्ट कंसिडर। इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल है, ठीक है, और डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आपस में, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर। इथेनॉल को ऑब्जर्व करो, ये कैसे होता है, CH3CH2 और इसी से अटैच OH होता है, और साथ में यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, CH3 और डाइमिथाइल ईथर था ना, हाँ डाइमिथाइल ईथर, इससे अटैच है CH3। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें अगर हम, तो कितने कार्बन है, C2H, H3 5 6, ठीक है, S6 और O। यहाँ पे भी देखें तो C2 है, H3 और 3 6 और O, C2H6 हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन हम इनके कुछ
जो पोजीशन ऑफ एटम्स है, स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। यानी यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है। किस टाइप के आइसोमर्स आपको बताना पड़ेगा, इनएंशियोमर तो है नहीं, डायस्टीरियोमर तो है नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स भी नहीं है। एंड स्टीरियो आइसोमर्स होने के लिए स्पेस में ओरिएंटेशन मैंने क्राइटेरिया दिखाया था, उसमें ही क्राइटेरिया लिखाया था स्टीरियो आइसोमर्स का, अगर आपको याद है, अगर नोट्स टर्न करो वहां पे दिखेगा आपको। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए मैं क्राइटेरिया बताया था कि ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए स्पेस में, तब भी वो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पे तो ओरिएंटेशन की बात तो आ नहीं रही है क्योंकि सेम सेम दिख रहा है। और यहाँ पे क्या, इसलिए ये सब कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पोजीशन, फंक्शनल। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपका दो डिफरेंट फंक्शनल रूप है लेकिन स्टिल सेम है ना। तो वो आपका उस हिसाब से आप उसको कैटेगरी में डाल सकते हो अगर आपको फर्दर पूछे तो। ठीक है, फिर द कंपाउंड CH3 CH2 OCH2 CH3 एंड CH3 OCH2 CH2 CH3 आर क्या है, ये दोनों कंपाउंड्स आपको गिवन है। एक कंपाउंड ये गिवन है, एक कंपाउंड ये गिवन है। ये आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, मेटामर्स हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक टाइप आपको इन्हें पढ़ा है, मेटामर्स। ठीक है, मेटामर्स, मेटामर्स क्या होते हैं, जब आपकी कोई सीरीज है, कोई सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हो गए, होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स उस होमोलॉगस सीरीज में बन रहे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके मेटामर्स होते हैं। यही पढ़ा था हमने मेटामर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इस देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 एटम्स हैं, यानी कि होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले ही इंस्टेंस में समझ जाओगे। यहाँ पे सेकंड मतलब इसको सेकंड कार्बन बोले, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से अटैच है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से अटैच है, यानी कि सीरीज में कुछ डिस्टर्ब मतलब होमोलॉगस सीरीज का एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये आपस में मेटामर्स बनते हैं। क्या बनते हैं आपस में, ये आपस में मेटामर्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टॉटोमर्स। टॉटोमर्स क्या होते हैं, आपके जो टॉटोमर्स होते हैं ये भी बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका पार्ट है। टॉटोमर्स क्या होते हैं, जब किसी एक एटम का क्या हो जाए, एक एटम का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वैसे में क्या बन जाता है, आपका टॉटोमर्स का फॉर्मेशन होता है। कब टॉटोमर्स बनते हैं, तो जो भी आपका मान लो कीटो इनॉल फॉर्म मैंने बताया था वहां पे, तो जब भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो अनस्टेबल प्रोडक्ट बने तो उस वो अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी एक एटम को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, हमारा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो फॉर्म चेंज होता है वो आपका क्या होता है, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स में बेसिकली एक एटम का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रिगार्डिंग टॉटोमर्स इनमें से फॉल्स है, तो टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये इसका पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप है टॉटोमर्स। फिर है टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिस भी एटम मतलब जिस भी मॉलिक्यूल से ये चेंज हुआ है, जिस भी मॉलिक्यूल से चेंज हुआ है उसके साथ कीटो इनॉल फॉर्म है, तो कीटो इनॉल फॉर्म क्या होते हैं, इस इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। कीटो इनॉल फॉर्म क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। फिर है कि टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसमें एक एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर है टॉटोमर्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, नहीं होती है। ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है, दैट इज टॉटोमर्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, विल बी द राइट आंसर। ओके, आई गेस सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। क्या गिवन है आपको, C4H8। इस C4H8 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऑब्जर्व करो तो ये किस फॉर्म में है, CnH2n, इसी फॉर्म में है।
CnH2n आपका क्या होता है, एक टाइप का एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, यानी कि ये भी एक एल्कीन होगा। कौन सा एल्कीन होगा, तो मैम यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 4 है, तो ये क्या होगा, ये आपका ब्यूटीन होगा, ये आपका ब्यूटीन होगा, जिसमें कहीं एक पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसके आइसोमर्स कितने, पहले तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम जाने बनाएंगे इसके आइसोमर्स, ठीक है। C4H10 का पहला आइसोमर्स क्या बनेगा, पहले तो C4H10 खुद में होगा, कार्बन 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 1 2 3, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, C4H8, देखो 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और C4 है, C4H8 पहला तो आइसोमर ये बना। अब ये जस्ट सपोज कि ये पहला कार्बन है, तो एक बार हम क्या करें, सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को अटैच करा दें, तो दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे अटैच कराना है ना, और ये CH और CH3, ठीक है, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, ये भी क्या हो गया, ये भी आइसोमर हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन है। अगर अब मैं क्या करूं, अब इस कार्बन के साथ अटैच कराऊं, तो क्या डिफरेंट आइसोमर बनेगा, नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ अटैच करेंगे तो हम काउंटिंग इधर से लेंगे, इसको 1 इसको 2 लेंगे, इसको 3 इसको 4 लेंगे, तो हमारा उसको हम दूसरा आइसोमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके हम कितने आइसोमर्स बना पाए, हम सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर बना पाए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ हमने क्या किया है, अपने डबल बॉन्ड को अटैच कराया, ठीक है। अब इसमें तीसरा आइसोमर क्या बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस मेथिल एक मेथाइल को क्या करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका तीसरा आइसोमर क्या बन जाएगा, अब हम क्या करें, जो मेथिल है इसकी पोजीशन, बेसिकली इस मेथिल की पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, इसके हिसाब से जो भी बनेगा, एक बार हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे हम अटैच करा देंगे, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और अच्छा इसमें अटैच कराने का कोई मतलब नहीं है ना, सेम ये वाला इसी से अटैच है, तो वो तो वैसे ही सेम रहेगी। एक सेकेंड, हम इसके साथ नहीं अटैच कराएंगे, हम मेथिल को यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ अटैच करा देते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे ये आपका CH3 डबल बॉन्ड CH, ये सेकंड कार्बन हो गया, इससे हम क्या करा दिए, मेथिल अटैच करा दिए, और ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले कार्बन की तो वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देखो यहाँ पे 2 3 3 6 और 7 8, दो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और 3 4 कार्बन हो गए, ये किसका आइसोमर हो गया। अब एक आइसोमर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, एक आइसोमर ये भी तो बनेगा, ठीक है, तो ये भी इसका एक आइसोमर हुआ। एक आइसोमर क्या बनेगा, एक आइसोमर इसका, अगर हम प्रोपेन रिंग ले लें, इसमें अटैच करा दिया CH3, ये भी तो इसका आइसोमर है, ठीक है। तो टोटल 5 आइसोमर बने हमारे पास, ठीक है। एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे ये नहीं बोला कि हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है कि स्टीरियो आइसोमर बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सारे तो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट बन रहे हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे CH3 CH CH CH3 है, कभी CH एक साइड हो तो सिस बनेगा, CH अपोजिट साइड हो, एक इधर तो ट्रांस बनेगा, यानी कि इसमें 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है, 2 आइसोमर्स पॉसिबल, तो कितने बने, 1 2 3 4, एक, और इसमें क्या लेंगे हम लोग, एक सिस एक ट्रांस, यानी 3 यहाँ से हो गए, 4 5 6, कितने और टोटल हुए 6, तो ऑप्शन 6 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई गेस सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Br, क्या है, C4H9Br, ठीक है,
ये आपको पता चल रहा है ये सिंपल एल्कीन है, क्योंकि क्या होता है कि एल्कीन का CnH2n होता है, H2n+2, ठीक है। तो इसमें क्या है, C4 है तो H2n यानी कि 10 होना चाहिए, लेकिन एक से एल्किल अटैच है यानी कि ब्रोमीन अटैच है, तो ये क्या है C4H9 और Br है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। अब इसका इसके क्या कहते हैं आइसोमर्स को देख लेते हैं क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स देखो, C4H9 पहला तो यही बनेगा, 3 4, इससे अटैच Br, ठीक है। अब हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, CH2 CH2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच है, इस बार हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कार्बन से अटैच करा दें, CH3 CH2 CH यहाँ पे Br और CH3, यहाँ भी सेम बात है। यहाँ पे देखो 3 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 3 6 7 8 और 1 9 हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों क्या है आपस में आइसोमर्स है। यहाँ पे क्या किया, अभी हमने सिर्फ Br का पोजीशन चेंज किया, अब यहाँ पे Br रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इधर साइड से हम नेमिंग करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये क्या करेगा, इधर से क्या कहते हैं सेम वही बनेगा, 2 ब्रोमो बनेगा, ठीक है। अब और इसमें क्या बना सकते हैं, तो देखो इसमें क्या बना सकते हैं, CH3 हम क्या करेंगे, कार्बन की पोजीशन चेंज करेंगे, CH3 और यहाँ पे Br, ठीक है। कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन रहने चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, CH2 फिर आपका CH और इसके साथ Br अटैच कराया, इसके साथ CH3 अटैच कराया, ठीक है, ठीक है। ये इसका आइसोमर बना क्या है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 6 7 8 9 और 4 आपके जो कार्बन रिंग है, कार्बन रिंग भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। एक और आइसोमर्स पॉसिबल है, क्या चीज कैसे पॉसिबल है, तो इसमें CH3 C और C और यहाँ पे Br, ठीक है, ऐसे पॉसिबल है। तो ये भी CH3 ये भी CH3, ठीक है। तो देखो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन है और क्या है, एक कार्बन है, 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन है, यानी कि टोटल एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर, चारों आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल, वो देखो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले तो ये जान लेंगे एल्कीन है कि एल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये चीज एनालाइज किया, फिर हम क्या करेंगे, पहले तो उसका जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट कार्बन पे जो भी एल्किल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड जो भी ऐसा प्रेजेंट होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे, उसको शिफ्ट करने के बाद क्या होने वाला है हमारा, उसको हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद से हम क्या देखेंगे कि कोई क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हम कार्बन की मतलब एक कार्बन रिंग को चेंज कर सकते हैं। तो कार्बन रिंग की पोजीशन एक बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है, जिसमें टर्शरी बन रहा है, तो ये इतने पॉसिबल है, यानी राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई गेस सभी को क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो, हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर पॉसिबल फॉर C8H10, ठीक है। आपको क्या गिवन है, C8H10 गिवन है, यानी CnH2n H10, ये तो हमने किया है ना, अच्छा नहीं एरोमेटिक नहीं किया है, H10 CnH2n टाइप है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। और हमसे क्या कह रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि साइक्लिक रिंग बनाना पड़ेगा हमें, साइक्लिक रिंग में हम अपने उसमें खोजेंगे, यानी कि क्या पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे देखो हमें क्या पॉसिबल है, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है 6 रिंग वाली, ठीक है, इसको हम अच्छे से वेल नोन है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, अगर एक ऐसा ग्रुप लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका इसका C8H10 हो गया। अब देखो अब हम C8H10 का आइसोमर कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बना सकते हैं, ये आपका साइक्लिक रिंग बनाया हमने, इसमें हम इस एक को हम फिक्स करेंगे, दूसरे वाले को रोटेट करेंगे, एक बार यहाँ पे लगा दिया, एक बार क्या किया, एक बार मेटा पे लगा देंगे, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमने अटैच कराया, इस बार हम कहाँ अटैच कराएंगे, मेटा पोजीशन पे अटैच कराएंगे,
और एक बार अगर हम क्या करें, पैरा पोजीशन पे अटैच करा दें, पैरा पे अटैच करा दिया तो मिल गया। और हमें चारों में सब में क्या दिख रहा है, कार्बन के नंबर कितने हैं, 8 है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे जितने भी टर्मिनल है वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। स्ट्रिंग का मतलब यही होता है ना। तो कितने पॉसिबल आए, 4 स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कैसा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे में नहीं पॉसिबल है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है आई गेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर 3, यानी कि इन ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कोई एक होगा जो कि बाकी तीनों का आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो हम देखें पहला आपको क्या गिवन है, पेंटेन गिवन है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे एन पेंटेन है, सबके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, ये CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। फिर है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन रिंग बनानी है, प्रोपेन रिंग। और क्या कह रहा है, 2,2 यानी कि दो सेकंड वाले कार्बन से हम क्या करेंगे, 2 मिथाइल अटैच कराना है, दो मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, सेकंड वाले कार्बन से दोनों जगह हमें क्या अटैच कराना है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कराना है। ठीक है, सॉरी इसमें देखो क्या है, इसमें प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, और वैलेंसी कंप्लीट कर दिए CH3, इसकी तो कंप्लीट ही है, ये भी CH3। चलो यहाँ पे फिर कौन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 4 कार्बन, और सेकंड पे हमें क्या अटैच कराना है, मिथाइल अटैच कराना है, तो ये क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। वैलेंसी कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब इसके बाद से 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या है आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन बनाते हैं, ये आपका ब्यूटेन रिंग हो गई। इसमें क्या है, सेकंड वाले कार्बन से और थर्ड वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कराना है, सेकंड वाले कार्बन से और थर्ड वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कराना है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3 CH और CH और CH3। ठीक है, अब इनमें ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन सा एक वो है जो कि बाकी तीनों का आइसोमर नहीं, यानी इनमें से कोई 3 आपस में आइसोमर बना रहे होंगे और कोई एक होगा जो सबसे डिफरेंट होगा, कोई मतलब नहीं, कोई आइसोमर नहीं बना रहा होगा। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसके पास कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसके पास भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम्स। बिना हाइड्रोजन को काउंट किए भी हम देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसके पास 6 कार्बन है। ठीक है, तो 6 कार्बन है, यानी कि आइसोमर होने के लिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है, यानी कि जो आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, ये क्या है आपका, ये एज अ इन तीनों, ये तीनों आपस में आइसोमर्स है, ये नहीं है। ठीक है, अगर इसमें देख लो आपके पास क्या है, C5 है और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी H12 है, और यहाँ पे भी C5 है, 3 6 9 और 12, ये भी C5H12 है, और ये क्या है, ये भी C5 है, और H 3 6 9 10 11 12, तो ये भी C5H12 है, लेकिन ये C6 है। तो ये तीनों आपस में एज अ आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आइसोमर नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई गेस सभी को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसको मैंने सीधे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स में ये क्या होता है, ये आपका डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड कैसे बना होता है, तो इसमें एक पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ना, जो कि पाई ऑर्बिटल कहाँ इन्वॉल्व होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन होता है।
ठीक है। तो अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, तो इसको रख के जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम इसको मूव करेंगे, जब रोटेट कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड के साथ ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होगा, ये क्या ये टूट नहीं जाएगा ये बॉन्ड? तो ये जो डबल बॉन्ड होता है इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर नोट्स टर्न करो, मैंने लिखाया है पॉइंट को अच्छे से। तो एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, क्यों ये दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जो रोटेशन होता है डबल बॉन्ड के थ्रू, वो डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो एक को हम स्टेबल रख के दूसरे को रोटेट नहीं करा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन है आपकी एसिमेट्री, एसिमेट्री नहीं होना चाहिए। रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो पॉसिबल है, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड की वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। और लास्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो रोटेशन हुआ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, नहीं करने देता है। तो ये जो एल्कीन्स इसी वजह से क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? आपको क्या पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस टाइप के आइसोमर्स होते हैं? ये बेसिकली एक टाइप के सिस ट्रांस टाइप वाले आइसोमर्स होते हैं, है ना, सिस ट्रांस वाले आइसोमर्स होते हैं। अब ऑप्शन को देखो, वन पेंटीन, वन पेंटीन बोले तो सी, वन पेंटीन सी डबल बॉन्ड सी, और फिर सी, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि जब हम आइसोमेरिज्म बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रांस वाले, तो डबल बॉन्ड के थ्रू ही बनाते हैं, डबल बॉन्ड बीच का होना चाहिए। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, इससे सिस और ट्रांस कोई जुड़ा है? इधर तो पॉसिबल है, इतने ग्रुप है, इधर भी तो जुड़े होने चाहिए, नहीं है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। फिर है कि आपका क्या कहते हैं, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, देखो यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, पेंटीन, ठीक है, इसको तो कर दिया हमने। और क्या है, सेकेंड वाले कार्बन से ही आपका मेथल भी अरेंज अटैच होना चाहिए, CH3। क्या ये CH3 ये क्या कहते हैं, ये क्या आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये भी नहीं शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं शो करेगा। अगर आपका ये नहीं पॉसिबल होता तो हम कहते हैं हम हाँ कर रहा है, ठीक है, ये नहीं ऐसे होता, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए बीच में होना चाहिए, तो ऐसे नहीं पॉसिबल है। इधर 2 नंबर ऑफ कार्बन है, इधर 2, इधर क्या कहते हैं 1 2 3 ऐसे दिख रहे हैं आपको कार्बन, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। फिर आपका है 2 पेंटीन, क्या कह रहा है, 2 पेंटीन। अब देखो 2 पेंटीन में क्या होगा, 2 पेंटीन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें क्या पॉसिबल है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें 2 पेंटीन को, इसमें क्या है कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसको, 2 पेंटीन को C डबल बॉन्ड C, और इससे 2 कार्बन और अटैच है। अगर मैं इसका हाइड्रोजन नंबर अटैच करूं तो ये CH2 और ये CH3, यानी कि C2H5, ठीक है, यानी कि इससे एक अटैच है, C2H5 अटैच है, और इससे क्या अटैच है, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच है, और एक क्या अटैच है आपका, इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस बना लेगा, है ना, ये सिस ट्रांस बना लेगा। इस केस में हम लोग कौन सा नॉमेनक्लेचर करेंगे, EZ नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्रायोरिटी वाले को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग EZ नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे EZ नॉमेनक्लेचर फॉलो होने वाला है। और फिर लास्ट है इसमें 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन, तो आपका जो 2 मेथाइल है 2 ब्यूटीन है ये भी नहीं शो करेगा, है ना, मेथाइल फंस जाएगा। तो आपका इसमें से कौन सा क्या कहते हैं दिखा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपका 2 पेंटीन शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई गेस सभी को क्लियर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट है सिस ट्रांस आइसोमर, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, इनमें से कौन सा कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा 1 पेंटीन 2 पेंटीन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन,
ठीक है। 2 पेंटीन भी करेगा और ये भी करेगा, ठीक है। 2 पेंटीन भी करे, इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, 2 पेंटीन भी और 2 ब्यूटीन भी। ब्यूट में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और दोनों से अटैच एक ही कार्बन यानी CH3 और CH3, और इधर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, इजिली सिस ट्रांस बन जाएगा। और 2 पेंटीन का तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आई गेस सभी को क्लियर है, ठीक है। 1 ब्यूटीन में नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड पहले कार्बन से है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसके इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं अटैच है। 1 पेंटीन में भी सिमिलरली नहीं पॉसिबल है, अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया मैंने क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 1 पेंटीन का केस था, तो कहाँ पॉसिबल है आपका 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में, 2 ब्यूटीन में और 2 पेंटीन में पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जो कि आपके मिरर इमेज नहीं बनाए। अगर आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स है हमने पढ़ा है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज बना ले, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि क्या बना ले, मिरर इमेज बना ले, मिरर इमेज बना ले। तो उन दोनों मिरर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इनेंशियोमर्स। लेकिन ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि नॉन मिरर इमेजेस हों, जो कि नॉन मिरर इमेजेस हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होगी अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो, ठीक है। तो जो आपके जो नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमेरिस में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स, मेटामर्स, मेसो कंपाउंड्स। तो क्या कहते हैं इन्हें, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन कह रहा है इनेंशियोमर्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपके इनेंशियोमर हैं उनके उनमें कौन से इनमें से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रोटेट ऑर्डिनरी लाइट, क्या इनेंशियोमर ऑर्डिनरी लाइट को रोटेट करते हैं, हाँ। हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स कहते हैं। कैसे मिरर इमेजेस होने चाहिए, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए, इन्हें ही हम इनेंशियोमर्स नहीं कहेंगे। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम नहीं इनेंशियोमर्स कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो रिएक्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एट द सेम रेट, क्या होना चाहिए। तो देखो मैंने बताया था जो आपकी इनेंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बाकी तो ये देखो रिएक्ट्स विद ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विद द सेम रेट, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा, एक राइट रोटेट कर रहा होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये भी मैंने बताया क्यों नहीं होगा। सेम मेल्टिंग पॉइंट, तो मैंने बोला था उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी का ही तो हिस्सा है ये मेल्टिंग पॉइंट, है ना, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स सेम होंगे। और रोटेट ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, रोटेट तो करेंगे लेकिन एक लेफ्ट रोटेट करता है तो एक राइट रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो लीवो वहीं से तो आता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम अपने क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स पेयर कहते हैं, ठीक। तो आपका क्या होगा, रोटेट ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इनेंशियोमर, यानी कि इनेंशियोमर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट सॉरी फॉल्स है। रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, रोटेट करते हैं, कोई एक लेफ्ट करेगा इनेंशियोमर उसमें से, कोई एक राइट करेगा, रोटेट करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। फिर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, अभी मैंने यहाँ क्या बोला, ये क्या होते हैं, ये अपने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत दिख रहा है, ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। और देखो नेक्स्ट क्या बोला, आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये तो ट्रू है ना।
फिर हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, यस ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज नहीं होती है, तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये गलत है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, गेस सभी को क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अमीजो कंपाउंड इज, मीजो कंपाउंड क्या होता है, टार्टरिक एसिड के केस में हमने मीजो कंपाउंड को समझा था। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड इज एन क्या कहते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल विच कंटेन कायरल कार्बन। क्या मीजो कंपाउंड ए कायरल मॉलिक्यूल होता है जिसके पास क्या कहते हैं कायरल कार्बन होते हैं, ए कायरल मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कायरल, भाई दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स एक साथ लिख दिया है, ये गलत है ना, ये मीजो कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी नहीं है। अरे एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट, इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कायरल कार्बन। ठीक है, मॉलिक्यूल ओवरऑल ए कायरल हो जाता है, लेकिन जो कायरल सेंटर है वो तो प्रेजेंट होते हैं, है ना, कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वो बात अलग है। जैसे हमने देखा था OH OH ग्रुप वहां पे सेम साइड हो जा रहे थे, हाइड्रोजन सेम हो जा रहा था, तो वहां पे हमने क्या देखा था COH COH, तो हमने क्या देखा था कि इस केस में ये आपका मीसो को बोला था हमने वहां पे। ठीक है, तो इसमें कायरल सेंटर तो है, ये कायरल कार्बन, तो इसमें तो हम क्लियर है। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने वहां पे यही चीजें डिस्कस की थी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और हम क्या जानते हैं कि नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास ए सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, ए सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वहां पे एक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास होनी चाहिए, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री OH OH सेम साइड की होने की वजह से हमें यही मिलता है। यहाँ पे हम जब मिरर इमेज बनाएंगे भी तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाना है, ये COH और ये COH, यही इनका कंपाउंड मिलता है। तो हमको हमने इन दोनों को क्या बोला था, ये दोनों आपस में क्या है, मीजो कंपाउंड, सॉरी MESO, ये क्या है आपस में, ये आपस में मीजो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तभी इन दोनों को आइसोमर्स को मिला के हमने एक आइसोमर बोला था, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये एक ही ऑप्टिकल आइसोमर्स इन्हें बोलेंगे, ये एक ही है। ठीक है, hence is characterized by all of the above। ठीक है, ये मीजो कंपाउंड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मीजो कंपाउंड्स की हैं, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। which is the possible number of optical isomer for a compound containing dissimilar asymmetric carbon atoms। ठीक है, ये एक चीज है, इसको नोट करना, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें कितने पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इसको हम एक फॉर्मूले से देते हैं 2n²। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसके पास डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होने चाहिए, यानी कि कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, कायरल सेंटर होना चाहिए, तो उसको हम किस फॉर्मूले से देते हैं 2n², उसे यानी कि उस कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 2n²। n क्या है, तो ये n जो होता है ये दिखाता है कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, यानी इसके पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं उस चीज को दिखाता है। तो 2n² करने से हमको अपना आंसर मिल जाता है, 2n, सॉरी 2n होता है, 2n² कहां से भाई, 2n होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड है जिसके एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, मान लेते हैं 3, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, तो मैं पूछूं कि उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना, तो 2n कर दे, 2n करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन है यानी 2n क्यों बोल रही हूँ मैं, 2 के पावर n। ठीक है, 2n मुझे आदत है, 2 के पावर n होता है, तो ये 2 के पावर n यानी कि ये 2 के पावर 1 यानी 2 ही आना है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ, देखो इस चीज को हटा देना, कार्बन एटम्स। ठीक है, what is the possible number of optical isomers for the compound containing two dissimilar asymmetric carbon atoms। ठीक है, हमें क्या पता है 2 के पावर n होता है। ठीक है, 2 के पावर n होता है।
ठीक है। और हमारे पास n क्या है, जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आपको दिया है, दो हैं, दो एसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक, डाइसिमिलर, एसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक, एक ही बात है, ठीक है। तो दो है तो 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर है मीजो टार्टरिक एसिड एस, मीजो कंपाउंड्स, अभी मैंने मीजो टार्टरिक एसिड का एग्जांपल दिया, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड्स अभी हमने डिस्कस किया क्या कि वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, समटाइम्स ऑप्टिकली एक्टिव, कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, वो दोनों सेम होंगे, उनको ऑप्टिकल आइसो, इसलिए टार्टरिक एसिड का हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया था, तो उसके 4 की जगह पे हमने कितने आइसोमर्स बोला था, 3 आइसोमर, एक पेयर ऑफ इनेंशियोमर बन रहा था, ठीक है। दूसरा जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर बन रहा था वो क्या थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जा रही थी, इसलिए हम उनको एक बोले। और वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, मीजो कंपाउंड, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा तो नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, समटाइम्स ऑप्टिकल, नेवर। तो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, समटाइम्स नहीं, हमेशा, ठीक है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, अगर अपने नोट्स में टर्न करके, वहां पे मैंने बताया है कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, एसिमेट्री बोले या फिर डायसिमेट्री बोले, एक सब एक ही चीज है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने नोट कराया था कि वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपका, कायरल सेंटर एक प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ये चीज बोला था मैंने। अब यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है, COH, ऐसा कुछ आपका प्रोपोनोइक एसिड होगा। तो क्या ये दोनों कार्बन के पास कायरल कार्बन बनेंगे, नहीं बनेंगे। कायरल कार्बन का मतलब क्या है कि जो आपका कार्बन है इससे अटैच जो चारों ग्रुप है, ये चारों ग्रुप्स कैसे हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लो यहाँ Cl लगाओ तो यहाँ Br लगाओ, तो यहाँ I लगाओ तो यहाँ F लगाओ, चारों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ये कायरल सेंटर है। तो प्रोपोनोइक एसिड तो नहीं होने वाला है। फिर 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरो, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे Cl लगा हो, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे Cl लगा हो, यहाँ पे Cl लगा हो तो आई गेस पॉसिबल है, हर एक कार्बन से डिफरेंट एटम अटैच होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कायरल सेंटर मिल जा रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे एक कायरल सेंटर हमें मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड आपका, इसलिए एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए या फिर एसिमेट्री उस कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो कि 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंडीशन डिस्कस किया था, उसमें किन दो कंपाउंड को पढ़े हमने, एक कंपाउंड आपका टार्टेरिक एसिड, एक कंपाउंड हमने टार्टेरिक एसिड पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा था, लैक्टिक एसिड, ठीक है, दो पढ़ा था हमने। तो ये ही दोनों मोस्टली कंपाउंड्स आपको जो दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। मोस्टली इन पे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड कैसा है, इसमें एक कायरल सेंटर मिलता है हमें, एक कायरल सेंटर मिलता है, और वहीं जो टार्टरिक एसिड है इसमें हमें क्या मिलता है, 2 कायरल सेंटर्स मिलते हैं, 2 कायरल सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड मिल रहा है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मीजो टार्टरिक एसिड नहीं एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। ससकनिक एसिड ये भी आपका इनएक्टिव होता है। क्लोरो एसिटिक एसिड वहां तो होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर है, ये लैक्टिक एसिड आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक कंपाउंड्स, फॉलोइंग आइसोमेरिक कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेर्स। देखो क्या कह रहा है, आपके अमाइनो पेंटेन में, देखो अभी जो हमने कुछ देर पहले पेंटेन का एग्जांपल देखा था, उसके थ्रू समझना है इसको। अमाइनो पेंटेन है, वन पे पेंटेन, वन पे अमाइनो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है,
और पेंटेन है, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या है, 2 अमाइनो पेंटेन है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 अमाइनो पेंटेन है। फिर आपका कौन है, 2 अमाइनो पेंटेन, और फिर आपका कौन है, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल अमाइन, ओके ठीक। तो हम वहां पे क्या देखे थे कि जब हमारा मतलब सेकंड वाले पोजीशन से अटैच हो, सेकंड वाले बेसिकली सेकंड वाले कार्बन से अटैच हो, तभी हम अपना क्या कर रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बना पाएंगे, है ना, इतना पता है। तो हमारे लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 2 अमाइनो पेंटेन होगा। क्या होगा, 2 अमाइनो पेंटेन। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। 2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स, आपका क्या है, 2 ब्यूटेनॉल। देखो 2 ब्यूटेनॉल CH3 CH3 और सेकेंड कार्बन से OH अटैच करा दिया, H अटैच करा दिया, H अटैच करा दिया, H अटैच करा दिया। ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, एसिमेट्रिक कार्बन है इसके पास। प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये क्राइटेरिया बन रहा है, लेकिन मोस्ट क्राइटेरिया, मोस्ट प्रोबेबल क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यही चीज हम चेक करते हैं, ये नहीं कि किस ग्रुप के आने की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, अरे कायरल सेंटर बन रहा है, ये चीज नहीं चेक करेंगे। वो तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता तब भी इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, यहाँ पे CH3 नहीं होता तो भी, तो ये मत कहने लगे OH प्रेजेंट है इसी की वजह से कायरल बन रहा है, ठीक है, कायरल बन रहा है OH की वजह से ही बन रहा है, लेकिन स्टिल क्यों ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहा है, कायरल सेंटर बन रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है आपका, जो प्लेन ऑफ, अरे सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कहा गया, एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिक इज शोन बाई, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करेगा, आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर से वैसे टाइप का क्वेश्चन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये आपका, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ इस बार, क्या है आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपका क्या है, ये आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। फिर आपका टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि CCl, ठीक है, ये टर्श, एक सेकंड, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और फिर सेक ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी होना चाहिए, यहाँ पे Cl, ठीक है। और फिर आपका एक सेकेंड, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये आपका CCl और CH3, ठीक है। और फिर आपका आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो इसमें सारे आपके ब्यूटाइल क्लोराइड हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ठीक। तो सारा हो गया आइसो ब्यूटाइल, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 कार्बन और एक पे Cl और एक पे CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइल। और इसमें से कह रहा है कि कौन सा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, यानी कि कायरल सेंटर फाउंड होना चाहिए। तो भाई कायरल सेंटर कहाँ बन रहा है, किसके लिए पॉसिबल है, फर्स्ट के लिए, इसके लिए नहीं पॉसिबल है, इसके लिए भी नहीं पॉसिबल है, इतने सारे कार्बन कार्बन है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, तो आई गेस यहाँ पे पॉसिबल है, यानी कि आपका जो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो आपका एग्जिस्ट करेगा एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे देखें, आगे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपका क्या है, अगर आप देख रहे हो तो ये आपका लैक्टिक एसिड है ना, ये आपका लैक्टिक एसिड है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यहाँ पे कायरल सेंटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे CaCl3 है, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर मिल रहा है, लैक्टिक एसिड है, ये कैसा होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। फिर लैक्टिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच शोज, देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड दिया, तो लैक्टिक एसिड अभी हमने क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर से तो बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड, कितना ऑप्टिकल आइस, अच्छा
अगर नहीं पता है कितना बनाएगा। हमने क्या देखा, अरे ये क्या है, सी CH3 OH COH, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आपका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहा है। अब एक स्टीरियोजेनिक, अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 के पावर n होता है, तो यहाँ 2 के पावर 1 लगा दो, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers, equimolar mixture of the pair of enantiomers is known as racemic mixture। यानी कोई प्लस फॉर्म है और माइनस फॉर्म है, उन दोनों का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर मिल जाए तो हमें क्या, हम इसे क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर है। यहाँ पे 75% है और यहाँ पे 25% है। 75-25 नहीं होना चाहिए, हमारा इक्वल अमाउंट, इक्विमोलर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 75 है, ये भी नहीं होना। 50% 50%, हाँ 50-50% है, इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यस ये डेफिनेटली क्या होगा, आपका रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसिडर RnS2 ब्यूटेनॉल विच फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश टू कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये आर ब्यूटेनॉल है और एस ब्यूटेनॉल है, ठीक है। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेगी। आपको क्या पता है, ये आर फॉर्म है और एस फॉर्म है, ठीक है। यानी एक किसी और डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा, एक किसी और डायरेक्शन में करेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सेम ही हो जाना है। सॉल्युबिलिटी इन कॉमन सॉल्वेंट्स ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगी, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम प्लस और माइनस फॉर्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी आर और एस फॉर्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ये आई गेस सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। और इसमें इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि इसमें देखो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और आप अगर मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है उस चीज को कर लोगे तो वहां से सारे क्वेश्चंस भी आपके बच जाएंगे इसलिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।